हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेवल में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना प्रथम, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। इसका मॉडल, ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैरर-डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। ये आप ध्यान रखना, इसको नोट कर लें, यह क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब एग्ज़ाम में। और केन राज ने प्रस्तावना तैयार की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना जो थी केन राज जी ने तैयार की थी। प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई है इस पंचवर्षीय योजना में? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जिसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शामिल हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे भांगड़ा नागल बांध हो गया हमारा, दामोदर घाटी परियोजना होगी, और हीराकुंड आदि। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन है। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही है, जिसका लक्ष्य दर जो था वो था 2.1%, और जो इसने प्राप्त की थी वो थी 3.6%। तो मतलब ये इसकी दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी रही है, ये सफल रही मतलब अपनी दृष्टिकोण में पंचवर्षीय योजना। अब दूसरी की बात कर लेते हैं हम। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 का रहा, जो कि महालनोबिस जी के मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य इस योजना का क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था औद्योगिक विकास, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा बल दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में, जिसमें हमारे लौह इस्पात केंद्र को स्थापित किया। ये लौह इस्पात केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन ना क्वेश्चन, तो आप इनको बहुत ही महत्व देना, ध्यान से सुने। प्रथम है राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है। यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया। थर्ड है दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल में है। यह यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन की सहायता से स्थापित किया गया। और कुछ फैक्ट्री लगाई गई, जो कि है पेरम्बूर, जो चेन्नई में है। इंट्रीगर कोची फैक्ट्री है ये। लास्ट है चितरंजन लोकोमोटिव, वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें विदेशी मुद्रा के तीव्र अभाव के कारण पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थी। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी हमारी, वह विदेशी मुद्रा का तीव्र अभाव हो गया था उस टाइम पे हमारे देश में। तो उसके कारण इसमें से हमारे जो कुछ लक्ष्य थे, हमने उनको काट दिया गया था, मतलब सरकार के द्वारा काट लिया गया था कुछ लक्ष्यों को, क्योंकि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। यह जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, यह बलवंतराय मेहता समिति पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना भी सफल रही हमारी। इसका लक्ष्य दर कितना था? 4%, और प्राप्ति कितनी हुई इसमें? 4.2% की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1961 से 1966 तक रही, जो कि गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत को बनाना व स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था स्थापित करना, मतलब सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, मतलब अपने देश में ही पैदावार करना और अपने देश में ही सप्लाई करना। इस पर ज़्यादा महत्व दिया गया था इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इससे क्या स्थापित हुआ? जो पहली दो योजना से स्पष्ट था, मतलब कृषि को सर्वोच्च, उसमें जो हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, हमने उसमें कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो हमारे देश में अधिक पैदावार हुई, हमारे किसानों ने बहुत मेहनत करी, और उससे रिजल्ट भी हमारे अच्छे इम्प्रूव, मतलब अच्छे रिजल्ट आए। तो सरकार ने क्या किया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को महत्व दे दिया, प्राथमिकता ज़्यादा ही दे दी। और इसी दृष्टि से तीसरी योजना में भी कृषि को टॉप पर रखा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि पर ज़्यादा महत्व दे दिया गया। और इससे क्या हुआ, साथ ही बुनियादी उद्योग में भी विकास पे जोर दिया सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में। जहाँ पे जो था बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में, बोकारो झारखंड में एक लौह इस्पात केंद्र लगाया गया रूस की सहायता से। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थापना की गई 1964 में। एक था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यह आप ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट आ जाता है इसमें भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, और कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। ये 1965 में किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें नोट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। यह आप ध्यान रखना, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब कौन सी थ्योरी का
अनुसरण किया गया था हमारी पहली, द्वितीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया गया था। अब यह फेल हो गई थी, हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो फेल हो गई। उसका कारण क्या था? 1965 से 1966 में इतिहास का सबसे बड़ा सूखाग्रस्त पड़ा, मतलब हमारे देश में सूखाग्रस्त हो गया, बारिश नहीं हुई, तो हमारी फसल जो थी, हमारे किसानों को बहुत ही लॉस हुआ, जिससे फसल बर्बाद हुई। और देश में मतलब कृषि पे हमने ज़्यादा ही ध्यान दे दिया था तीसरी में भी, क्योंकि हमारी पहली और दूसरी सफल हो गई थी कृषि के कारण हमने, क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो सरकार ने तीसरी पे भी कृषि पर ही जोर दिया, पर सूखा पड़ने के कारण हमारी यह योजना फेल हो गई, क्योंकि इस पर निर्भर थे हम। और सेकंड पॉइंट क्या था कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध। अब ये लल्ले भी कूद पड़े, इन्हें क्या हुआ कि युद्ध करेंगे हम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से युद्ध हुआ और ये लल्ला पाकिस्तान कूद पड़ा युद्ध में, और भारत ने फिर इसको हराया। और चीन भी कूदा युद्ध में 1962 में, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ फिर। तो हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, हमने अपने युद्ध पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपना मतलब खर्चा ज़्यादा किया वहाँ पे, ताकि हमारे सैनिक ना मरें। पहल हमें जीत प्राप्त हुई। तो इसका लक्ष्य दर क्या था? 5.6% था, और प्राप्ति कितनी हुई थी? 2.8% की। तो यह विफल रही। और 1966 में क्या हुआ? रुपए का हमें ये युद्ध के कारण और आर्थिक मंदी के कारण जो हमारी सूखाग्रस्त हुआ, उसके कारण हमें 1966 में 36.5% अवमूलन, डिवैल्यूएशन करना पड़ा, मतलब अपने रुपए की हमें कीमत घटानी पड़ी। विदेशी बाजार में हमें अपने रुपए को कमज़ोर करना पड़ा। वही मतलब डिवैल्यूएशन वही होता है कि हमारी करेंसी जो थी उसका डिवैल्यूएशन हो गया, मतलब डॉलर के मुकाबले हम या अदर कंट्री की जो उस टाइम में करेंसी थी उनके मुकाबले रुपया कमज़ोर पड़ गया, तो वही डिवैल्यूएशन होता है। मतलब नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद हमारी योजना अवकाश हुई, मतलब प्लान हॉलीडे स्टार्ट हो गए, क्योंकि यह विफल हो गई थी तो हमें इससे उभरना था, इसलिए हमने कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की। और फिर हमने 1966 से और 1969 के बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की, क्योंकि इन दिनों हमें इन ईयर्स में हमें उभरना था, जो हमें लॉस हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में उससे उभरना था। और जो युद्ध हुए थे उनके कारण भी जो लॉस हुए थे उन सब से हमें मतलब उभरना था। तो इसमें क्या पॉइंट है? 3 सालों तक कोई 5 ईयर प्लान लागू नहीं किया गया, केवल फर्स्ट ईयर प्लान 1 वर्षीय योजना ही बनाई गई, मतलब हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई। 66 में, 67 में, 68 में और 69 में केवल 1 वर्षीय योजना बनाई गई। नेक्स्ट आ जाता है, हर योजना में कृषि पे संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्रों को भी समान प्राथमिकता दी गई। मतलब इन ईयरली प्लान्स में भी हमने कृषि पर जोर दिया और क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग पर भी ध्यान दिया अपने इस योजना आयोग में भी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसमें हमने 1966 के दौरान भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। अब हरित क्रांति क्या था कि हमने जो सूखाग्रस्त हुआ था तो हमने हरित क्रांति को मतलब एक योजना बनाई कि हरित क्रांति आनी चाहिए। इसमें हरित क्रांति में क्या था, हमने नए बीजों का अनावरण किया, हमें मतलब कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति लानी चाहिए उस पर जोर दिया गया था। तो बेसिकली हरित क्रांति वही थी। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कितना था? 1969 से 1974 के बीच का इसका कार्यकाल था। लक्ष्य क्या था इसका? स्थिरता के साथ विकास एंड आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। नेक्स्ट, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका प्रारूप जो तैयार किया था वो क्या था? DR गॉडगिल द्वारा तैयार किया गया था, जो कि इस चौथी पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 मतलब 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि 19 जुलाई 1974 को किया गया था। ये सन भी आप याद रख लेंगे ना, डेट्स। नेक्स्ट आ जाता है 18 मई 1974 को नाभिकीय परीक्षण, मतलब हमने जो परमाणु परीक्षण किया था, फर्स्ट परमाणु परीक्षण हमने 18 मई 1974 में किया था, वो चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो आपको पता भी होगा पोखरण और राजस्थान में किया गया था, वही है ये। नेक्स्ट आ जाता है, इस योजना में लियोटिक के इनपुट और आउटपुट मॉडल को लागू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में लियोटिक के इनपुट और आउटपुट मॉडल को लागू किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट आ जाता है ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP की शुरुआत की गई। मतलब ड्राफ्ट प्रोन एरिया मतलब जहाँ पे सूखाग्रस्त था उस पर विशेष ध्यान दे रहा था कैसे हमें अपने किसानों का
उद्धार होना करना चाहिए, वहाँ पे जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति कैसी करनी चाहिए किसानों को। नेक्स्ट आ जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यह भी असफल रही क्योंकि हमें लॉस ही इतना हो चुका था कि हम उभर ही नहीं पाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसकी लक्ष्य दर कितनी थी 5.7 और प्राप्ति कितनी हुई 3.3% की इसमें प्राप्ति हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3.3% की, और लक्ष्य दर कितना था 5.7%। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपनी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो था 1974 से 1978। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्य गरीबी की समाप्ति करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। योजना का प्रारूप डीपी धर द्वारा बनाया गया था। इस योजना का प्रारूप पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का डीपी धर द्वारा बनाया गया था। ये नाम आप ध्यान रखना, और इनके ये जो लक्ष्य हैं और जो उद्देश्य है मतलब, और इनका मॉडल किसने तैयार किया था सारी पंचवर्षीय योजनाओं का, जिसमें मैं बताऊंगा वो उन पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, अभी पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1978 में जनता पार्टी मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी। मतलब इनकी मोरारजी देसाई जी की जो सरकार थी उसकी पार्टी का नाम जो था वो था जनता पार्टी। 1978 में जीत गए थे। सरकार ने योजना के समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना क्या था कि इन्होंने इसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, और ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वो क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी वो गिर गई थी और मोरारजी देसाई जी ने अपनी सरकार बना दी थी, जिनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है 18 मई 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है वह कार्यक्रम हमने शुरू किए। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। मतलब गांवों में हमने अपने क्षेत्र में जो हमारे गांव हैं उनमें हमने बैंकों की स्थापना करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है खाद के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू। ये खाद तो और अनाज ले जाओ, ये कार्यक्रम शुरू हुआ। नेक्स्ट आ जाता है अंत्योदय योजना, जो कि राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। अंत्योदय योजना यह मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोलिंग प्लान। इसके बाद जो था मतलब 1978 में मोरारजी देसाई जी ने बंद कर दी थी, मतलब विराम लगा दिया था पंचवर्षीय योजना में। तो उनके बाद रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान में क्या था, मोरारजी देसाई जी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया और वार्षिक प्लान बना दिया। वही हमारा वार्षिक प्लान जो बना था वही हमारा रोलिंग प्लान कहलाया। यह आप ध्यान रखना, 1978 में रोलिंग प्लान लागू हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है, इसका कार्यकाल कितना था गाइस? इसका कार्यकाल था 1980 से 1985। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसमें NERP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण देश में शुरू किए गए। मतलब ये जो सब कार्यक्रम थे नर्प, ट्राइसम, द्वारका, RLEGP, ये सब ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम पूरे देश में शुरू कर दिए गए छठी पंचवर्षीय योजना में। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है गरीबी निर्देशांक, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। ये जो था कि हमें कितनी कैलोरी प्रतिदिन परिभाषित करनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, वो ये था 2400 कैलोरी, और 2400 कैलोरी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में थी और शहरी क्षेत्रों में कितनी थी 2100 कैलोरी। ये ध्यान रख लेना आप। पूछा जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हमने कितनी कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय करने का प्रावधान रखा था और शहरी क्षेत्रों में कितना रखा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाता है अब छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो कि 1980 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना आप। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने कब किया था? वो किया था हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में। ओके, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और छठी पंचवर्षीय योजना में ही हमने नाबार्ड की स्थापना की थी जो कि 1982 में की थी।
इसी छठी पंचवर्षीय योजना में हमने एक्सिम बैंक की स्थापित किया था। यह पंचवर्षीय योजना हमारी जो छठी थी यह हमारी सफल रही, जिसका लक्ष्य दर कितना रखा था हमने 5.2% और प्राप्ति कितनी हुई हमें इसमें 5.7% की प्राप्ति हुई। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में हुई थी, जिसका उद्देश्य था खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार और उत्पादकता को प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना मतलब। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1986 में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1986 में डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई। तो ये जो है डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की व्यवस्था कब की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो कि 1986 में था। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली में कपाट की स्थापना की गई सातवीं पंचवर्षीय योजना में, यह भी 1986 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है सेबी की स्थापना। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी ये। नेक्स्ट आ जाता है ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हुई, सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमें ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी लक्ष्य दर थी वो 5% थी और प्राप्ति दर 6%, मतलब 1% का इजाफा हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी हमारे देश के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से 1997। ये आप ध्यान रखना, जो सातवीं थी वो 1990 तक ही थी। उसके बाद 2 साल तक 91 और 92 तक भी एकल बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब 1 वर्षीय प्लान लागू किया गया था 2 वर्ष के लिए, फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 1992 से 1997 के बीच रही, जिसमें हमने राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 वर्ष देरी से प्रारंभ हुई, मतलब जो राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी हमारे देश में, सत्ता पलट का वो हो गया था कुछ। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना था। मॉडल क्या था इसका? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल था, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू गई थी, जो कि 1993 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट भारत विकास व्यापार संगठन का सदस्य बना, मतलब आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत व्यापार संगठन का सदस्य बना था, जो कि 1 जनवरी 1995 में बना। नेक्स्ट देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी मॉडल की शुरुआत हुई थी। एलपीजी मॉडल मतलब यहाँ पे लिबरलाइजेशन, पॉपुलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से है, मतलब। ओके, यह भी सफल रही हमारी पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य दर कितना था? 5.6% और प्राप्ति कितनी की है हमने इसमें? 6.6% की। नेक्स्ट आ जाता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। सॉरी, ये जूम हो जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से 2002 के बीच। उद्देश्य इसका था वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देना। नेक्स्ट जीवन स्तर, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता एवं क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य क्या था? 6.5% और प्राप्ति दर कितनी हुई इसमें? 5.4% की। तो ये विफल रही, मतलब एक तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका कार्यकाल था 2002 से 2007 के बीच का। लक्ष्य इसका क्या था? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास पर निर्धारित की गई। मतलब इसमें क्या था, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया और राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई थी, मतलब राज्य के लिए भी विकास दर निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट इसका लक्ष्य क्या था? 8.1% और प्राप्ति दर कितनी है इसमें? 7.6% की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका कार्यकाल था 2007 से 2012 का। नेक्स्ट यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी और जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना इसका लक्ष्य था। लक्ष्य दर कितनी रखी गई थी इसमें? 8% और प्राप्ति दर 7.9%। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका कार्यकाल था 2012 से 2017 के बीच। वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8% था इसमें निर्धारित किया गया था। पर योजना के
अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9% का था। ये ध्यान रखना गाइस जब जो भी पॉइंट आएंगे, जिसे घटाकर 8.2% किया गया। और फिर योजना आयोग की स्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने इससे घटाकर 8.2% को भी घटाकर 8% कर दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर को 8.2% को घटाकर 8% कर दिया गया और किसकी सिफारिश पर? योजना आयोग की स्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना था। इसका उद्देश्य यह भी था कि जो गैर कृषि क्षेत्र है वहाँ पे 50 मिलियन नए काम मतलब रोजगार अवसर पैदा करना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट था 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण कम करना एक इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट 2017 तक सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट आ जाता है हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना भी इसका उद्देश्य था गाइज। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देश के 90% परिवारों को बैंकिंग से जोड़ना एक इसका उद्देश्य था। मतलब अपने हमारे भारत देश के 90% परिवारों को बैंकिंग से जोड़ना इसका उद्देश्य था कि सब बैंक के द्वारा मतलब पैसा बैंक में जमा करें, इंटरेस्ट मिले, उससे हमारी मतलब जीडीपी भी ग्रोथ होती है, बैंक में पैसा आता है अगर। तो गाइज ये थी अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2017 में प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना बंद कर दिया गया। तो अब तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी और इससे मैंने फुल डिटेल में आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक पॉइंट है गया जो मैंने आपको बताया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के शायद 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो फुल फॉर्म थी मैं आपको बता देता हूँ। नर्प की फुल फॉर्म थी नेशनल इमिशन रिडक्शन प्लान। और नेक्स्ट थी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट था उसमें डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। नेक्स्ट था द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी प्रोग्राम। ओके गाइज, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू।